असीम अहेतुकी कृपा करुणा के फलस्वरूप दुर्लभ श्री शिव पुराण कथा सुनने का दुर्लभ अवसर हम आपको सुलभ हुआ है। जो कथाएं कम प्रचलित है उसमें से शिव पुराण है जो अधिक नहीं होता। आजकल अधिक होने लगा है, पर क्या होती हो, पर ऐसा है दैव योग कहे, भगवान की माया का प्रभाव कहे, चाहे किसका कहे, मूल शिव पुराण का सिद्धांत ये सुनने मिलना आज भी दुर्लभ है। नहीं तो जो प्रचलित शिव पुराण है उसमें प्रायः टोने टोटके ये सब सुनने मिलता है, पर शिव पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति, कर्म, ज्ञान, योग, संन्यास, योगाभ्यास, निष्काम कर्म, पराभक्ति, नवधा भक्ति, इसका दीर्घ से विस्तार यदि किसी ग्रंथ में आता है तो वो शिव पुराण में आता है। भागवत जी में तो नवधा भक्ति की केवल नाम गिना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदन। नवदा भक्ति का उल्लेख भागवत जी में किया, पर एक एक भक्ति का विस्तार से लक्षण यदि कहीं आपको देखना है तो वो शिव पुराण में आता है। आगे चलिए हम देखेंगे इस प्रकार भगवान शिव जी सती माता को निमित्त बना के हमें वह दिव्य भक्ति का ज्ञानामृत प्रदान करते हैं। शिव पुराण अति दिव्य पुराण है, इसे तुरीय पुराण भी कहते हैं। पुराणों की जो संख्या है उस संख्या में यह चतुर्थ पुराण है। और 4 संख्या का हमारे यहाँ बड़ा विशेष महत्व है। हमारे यहाँ वेद कितने हैं जी? जो हमारे धर्म के मूल कहे जाते हैं, वेदो किलो धर्म मूलम, सारे धर्म का मूल जो वेद है वह 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और शिव पुराण यह भी चतुर्थ क्रम का आता है। जैसे भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। परोक्ष प्रिया है वेदा, वेदों की शैली यह अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, परमात्मा की ओर पहुंचाती है। वास्तव में हमारा लक्ष्य ये गुणातीतस्य उच्यते, तीनों गुणों से पार जाना, उस चतुर्थ तुरीय अवस्था में प्रतिष्ठित होना, ये हमारा लक्ष्य है। और उस चतुर्थ तुरीय अवस्था का प्रतिपादन यदि किसी पुराण में किया है तो वह पुराण श्री शिव पुराण है। शिव पुराण के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। भगवान शिव आद्यंत मंगल है ऐसा बताते हैं, अर्थात उनका न आदि है न अंत है, वह अखंड है। और इसलिए अखंड एक रस इस प्रकार का शिव जी का मांगल्य है। शिव शब्द का अर्थ ही जो मंगल है वह शिव, इसलिए वेदों में शिव संकल्प सुनता है। वेद मन को प्रबोधित करते हैं
पवित्र संकल्प वाले हो, आप शुभ संकल्प वाले हो। इसलिए हर मंत्र के अंत में तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरे तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हर मंत्र के अंत में वेद कहते हैं कि आपका मन शिव संकल्प अर्थात शुभ संकल्पों से युक्त हो। शिव यह शुभता मांगल्य इसका वाचक शब्द है। शंकर शब्द का भी वही अर्थ है, शम अर्थात कल्याण, जो शांति प्रदान करे, जो कल्याण प्रदान करे, उस तत्व का नाम शंकर भगवान की। जो अखंड मंगल है और समान भाव, सबके प्रति जिनका भाव समान है। सर्वशर्वगत शिव शशिनिभा श्री शंकर पातु मां। वो समय तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, यस्यां के च विभाति भूधर सुधा देवा भगामस्तके भाले पाल विधुर्गले च नरलम यस्योरसे व्यालराट स्वयं भूतिकर। सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाला सर्वगत शिवश्च श्रीनिभः श्री शंकर पातु मां। जो सर्वगत है, सबके प्रति जो समान है, वह शिव है। भूले चूके भी ये जो असुर है, राक्षस है, ये भूले चूके भी ना भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना नहीं करते। पापी होते हैं, तामसी होते हैं, आसुरी राक्षसी बुद्धि के होते हैं, पर ऐसे होने के बावजूद भी उनके भी सेव्य यदि कोई है तो वो शिव जी है, याद रखें। परम पूज्य गुरु जी का वाक्य है, सबसे अशुद्ध जीवन जीने वाले और सबसे विशुद्ध जीवन जीने वाले दोनों भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। आसुरी राक्षसी दैत्य तामसी मनोवृत्ति से युक्त व्यक्ति भी आपको बम भोले करते हुए दिखेंगे। वो जब भांग घोटी जाती है और जब चिलम पी जाती है तो किसी दूसरे देवता का आह्वान नहीं होता। ए ओ कैलाशी के राजा, दम लगाने आ जा, उनका आह्वान करना। और अत्यंत विशुद्ध जीवन जीने वाले परमहंस सन्यासी, गुणातीत रमण महर्षि जैसे महान सत्पुरुष गुणातीत अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे असंख्य सिद्ध यह भी भगवान शिव जी का उनका ध्यान चिंतन पूजन अर्चन अपने अपने रुचि अनुसार करते हैं। और सामान्य स्तर के भी लोग यदि किसी का आराधन करते हैं तो याद रखना वह शिव जी है। सामान्य से लेके अति सामान्य तक, सामान्य से लेके अति विशेष तक हर स्तर के लोग यदि किसी का सेवन कर सकते हैं तो वह शिव जी है, याद रखना। इसलिए कहते हैं कि सबके प्रति समान भाव भगवान शिव जी का है। भाई अच्छे को तो कोई भी अंगीकार कर लेगा, अच्छे का स्वीकार तो कोई भी कर लेगा। महान वह है जो अच्छे का तो स्वीकार करे ही करे, पर कोई बुरा भी हो तो भी उसका स्वीकार करे ना, याद रखना वह सर्वोच्च होता है। भगवान शिव जी पुण्यात्माओं का तो उनके ऊपर तो कृपा करते ही है। कोई पुण्य विहीन है, कोई पतित है, कोई दूषित है, कोई पापी है, कोई अपवित्र है, फिर भी भगवान शिव जी उसमें कृपा करते हैं। भगवान शिव जी उनका वेश भले ही तापस वेश है, भले ही अमंगल वेश है,
पर सबके प्रति उनकी करनी मंगल करनी है। श्मशाने श्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप स्रगमिन्द्रकरोटी परिकरा अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। भगवान शिव जी वैसे सर्वत्र है, पर स्मशान में भी रहते हैं, कैलाश में भी रहते हैं। पवित्र से पवित्र स्थान पर भी उनका निवास है और अपवित्र से अपवित्र स्थान पर भी उनका निवास है। सबके लिए कृपा पूर्वक समान दृष्टि जिनकी है वह शिव है। समान भावम, सबके प्रति समान दृष्टि है। अच्छा, सबके प्रति समान दृष्टि रहने के लिए भोलापन होना आवश्यक है। हम प्रायः व्यवहार में, हम प्रायः जगत में भोला किसको कहते हैं जी? जो थोड़ा सा नासमझ हो, जो थोड़ा सा पागल सरीका हो, महाराज ये भोला है। हम व्यवहार में किसी को भोला कहते हो, पर याद रखना वास्तव में भोला वह है जो वेद वेदांत ने कहा तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यम निर्वेद्य बाल्येन तिष्ठासे। उपनिषद कहते हैं परमोच्च ज्ञानी अवस्था को प्राप्त होने के बावजूद भी जो बालक की तरह रहता है, जो महाज्ञानी होने के बावजूद भी अपने ज्ञान का अहंकार उसकी सुध-बुध बाजू में रखते हुए सामने वाले की तरह व्यवहार करता है, बालक की तरह व्यवहार करता है, वास्तव में वो भोला है। शिव जी यह सर्वोच्च ज्ञानी है, सारे विद्याओं का उद्भव उनसे है, ऐसा वेद कहते हैं। ईशान सर्व विद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां, सारे विद्याओं के वह ईश्वर है। वैसे सभी के ईश्वर है, पर सारे विद्याओं की उत्पत्ति उनसे है। वेदों से लेके सारे के सारे ग्रंथों तक, राम रक्षा तक वेदों का प्रारंभ देखो। यस्य निश्वसितं वेदाः वेदेभ्यो योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। जिसके निश्वास से वेदों की उत्पत्ति होती है, ऐसे महामहेश्वर भगवान शिव जी। और अंतिम आप छोटा प्राकृत आप स्तोत्र देख लीजिए, उसमें भी राम रक्षा इत्यादि। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। बुधकौशिक ऋषि को स्वप्न में आके आदेश करते हैं, उपदेश करते हैं राम रक्षा का। हनुमान चालीसा तक, हनुमान चालीसा भी किसके प्रेरणा से, किसके दुहाई से पूरी होती है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। किसकी साक्षी है? गौरीश भगवान शंकर की साक्षी है। सारे के सारे विद्याओं के प्रदाता होने के बावजूद शिव जी ये सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी अपनी सर्वश्रेष्ठता का विस्मरण करते हुए, अपनी सर्वश्रेष्ठता को बाजू में रखते हुए, अपने सारे जीवों के कल्याण के लिए मूलतः उनका स्वरूप निर्गुण निराकार है। और निर्गुण निराकार होने के बावजूद अब हर एक को निर्गुण निराकार की प्राप्ति करना संभव है कैसे? नहीं, संभव नहीं। इसलिए कृपा पूर्वक सगुण साकार भी होते हैं, सगुण साकार रूप भी धारण करते हैं, दिव्य नाम रूप इत्यादि धारण करते हैं, पर अपने श्रेष्ठत्व में प्रतिष्ठित होते हैं। आर्यंतमीश मजरा परमात्मदेवम, सबके ईश्वर है, सबके अधीश्वर है, सबके न्यायाधीश है, सबके ऊपर जिनका अंकुश है, ऐसे ईश भगवान शिव जी है। अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग
देवताओं को ईश्वर प्रतिपादित करते हैं, पर अपने धर्म ग्रंथ के, अपने धर्म के सर्वोच्च मूल ग्रंथ वेद ईश्वर किसे कहते हैं? ईशावास्यस्य लक्ष्योऽयं शंकरः परमेश्वरः तमीशानं जगतः सुपतिं धियं जिन्वमवसेयुमहेद्वयम्। उसे भगवान शिव जी के उस स्वरूप को ईशान, ईश्वर, यह वेद प्रतिपादित करते हैं। ईशानस्य जगतः स्वदृशमीशानमिन्द्रतस्तुभः। वेद यह ईश्वर रूप से शिव जी का प्रतिपादन करते हैं और इस प्रकार से सबके अधीश्वर, इसलिए बाकी सब देवता ये हमारे लिए या उनके भक्तों के लिए ईश्वर हो सकते हैं, पर सर्वोच्च सबके लिए ईश्वर, सबके अधिदेव, सबके अधीश्वर यदि कोई है तो भगवान शिव जी है। इसलिए देवों के देव महादेव की जय हो। बाकी देव तो हमारे होंगे, पर देवों के भी जो देव है, ईश्वरों की भी जो ईश्वर है, शासकों की भी जो शासक है, ऐसे भगवान शिव जी है। फिर कहते हैं स्वे महिम्नि प्रतिष्ठिता, अपने महिमान में जो प्रतिष्ठित है, ऐसे शिव जी। पंचाननम प्रबल पंचविनोदशीलम, ऐसे वह पंचानन है, 5 मुख है। ये पंचानन का सामान्य अर्थ है, पर शिव जी के अलग अलग रूप है ना, उसमें एक मुख शिव जी भी है जो हम सामने देख रहे हैं, एक मुख के भी शिव जी है और पंचमुख के भी शिव जी का स्वरूप है, दशमुख भी शिव जी का स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप। पंचानन शब्द का एक अर्थ 5 मुख वाले तो है ही, क्योंकि जगत का चक्र 5 कृत्यों से चलता है। कौन कौन से 5 कृत्य जी? सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का लय, सृष्टि के जीवों पर अनुग्रह और सज्जनों पर अनुग्रह और दुष्टों का निग्रह, ये 5 प्रकार के कर्तव्य, ये 5 प्रकार के कर्म वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जिनके लिए सहज विनोद है, खेल है जिनके लिए, ऐसे शिव जी 5 मुख को धारण करते हैं। कोई कहते हैं महाराज हमें जो है ना पंचमुख पंचानन शिव जी का जो है ध्यान हम नहीं कर पाते, तो पंचानन शब्द का दूसरा अर्थ भी है। पंचानन शब्द का अर्थ है जिसका मुख विस्तृत है, बड़ा है, वह पंचानन है। सिंह को भी पंचानन कहते हैं। अब सिंह की क्या विशेषता होती है? सिंह पंचानन अर्थात बड़े मुख वाला होता है। आप पीछे से यदि सिंह को देखो तो बड़ा पतला होता है, कोई जंगली कुत्ते जैसा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पीछे से देखो तो समझ में नहीं आता, आगे से जब इतना लंबा उसका मुख देखते हैं तब समझ में आता है कि सिंह है। शास्त्रकार वेद व्यास जी महाराज कहते हैं शिव जी पंचानन अर्थात विस्तृत मुख वाले हैं। जिन्हें एक मुख शिव जी का भी ध्यान करना है ना, उनका चिंतन करना है ना, बड़े मुख का वह चिंतन करें। अच्छा, बड़े मुख का चिंतन करे, उनका विस्तृत मुख है, क्योंकि अच्छा ऐसा चिंतन करने में आनंद भी आता है। प्रिय उनके करुणामय स्वरूप का चिंतन करें, क्योंकि बाकी सारे देवता, कोई सावला है, कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, पर शुभ है यदि कोई है, स्वच्छ यदि कोई है, गोरे यदि कोई है, तो वो शिव जी है। हम रोज गाते हैं ना उनके स्वरूप का वर्णन, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। शिव शक्ति सहित हम जो है उनकी भावना करते हैं।
अब कैसे है वो शिव जी? अब हम कपूर जलाने के लिए भले ही वो इस श्लोक का हम उपयोग करें, पर मूलतः ये शिव जी का ध्यान है, शिव जी का स्वरूप वर्णन इसमें है। जो कपूर की तरह शुभ्र है, कपूर की तरह पारदर्शी है। अब हम जो कपूर इस्तेमाल करते हैं ना केमिकल का, वो पारदर्शी नहीं होता, वो जो है सफ़ेद तो होता है पर शुद्ध नहीं होता, इसलिए जलाते हैं तो काला लगता है ऊपर। जो शुद्ध कपूर होता है, भीमसेनी कपूर और कई होते हैं, वह पारदर्शी होता है, अगला भी उसे दिख जाता है। शास्त्र में कई ध्यान आ गए। शुद्ध स्फटिक संकाशम, जो स्फटिक की तरह शुभ्र है, ऐसे शिव जी। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, जो चांदी के पहाड़ की तरह विशाल है, शुभ्र है। शिव जी के हर ध्यान में जो है यही आपको मिलेगा कि जो शुभ्र है, जो गोरे है, इस प्रकार का शिव जी का स्वरूप हर जगह कथित है। कहने का तात्पर्य ऐसे ध्येय मधुर शिव जी, इनका ध्यान करना चाहिए, हृदय में इनका चिंतन करना चाहिए, शिव पार्वती जी के सहित उनका चिंतन करना चाहिए। भवम भवानी सहितं नमामि, भवानी माता पार्वती इनके सहित। याद रखना, शिव जी की उपासना ये भी युगल उपासना है। जिस प्रकार हम सीताराम जी की उपासना युगल उपासना करते हैं, हम राधे श्याम जी की युगल उपासना करते हैं, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में शिव पार्वती की, शिव शक्ति के युगल उपासना का कथन सर्वत्र है। इस प्रकार शिव पुराण का मंगलाचरण करते हैं, शिव पुराण की महती कहते हैं। कलयुग में सर्वत्र जब अनाचार होगा, जो शिव पुराण का श्रवण करेंगे, तदनुसार जो जीवन जिएंगे, उनका जीवन निर्भय होगा। तावत् कलिमहोत्पाताः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः, यावत् शिवपुराणं हि नोदेष्यति जगद्यहो। शिव पुराण श्रवण करके मन में जब बसाते हैं, भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। कथा का, शिव पुराण का हो, भागवत जी का हो, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य उनका यही है कि भगवान की मूर्ति हमारे मन में बस जाए। हम गाते हैं, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भूले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भूले तेरी आरती। कथा सुनना, उपासना करना, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य याद रखना, भगवान अपने हृदय में प्रतिष्ठित होना, ये इसका वास्तविक लक्ष्य है। भगवान उनका नाम रूप गुण लीला मन में, बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि सारे शास्त्र उन्हीं का गुणगान करते हैं। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में भूले तेरी आरती। वेद शास्त्र जिसकी महिमा का गान करते हैं, वह भगवान हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। रोज हम यही प्रार्थना करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय में वो प्रतिष्ठित हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। होता यह है शिव पुराण के श्रवण से, कलि के उत्पात
दुर्बुद्धि, वासना, विकार यह दूर हो जाते हैं विधिवत शिव पुराण का श्रवण करके उस पर चलने का प्रयास करने से। भगवान का स्वरूप, उसका ज्ञान हो जाता है। याद रखना, जिससे हमें प्रेम होता है हम उसे अच्छे से जानना चाहते हैं कि नहीं चाहते। हमारे कोई प्रियतम है और उन्हें क्या पसंद आता है, वो कैसे है, उनकी सारी प्रियता हम जो है ये जान लेते हैं। क्यों? सामने वाले से हमें प्रेम। याद रखना, भगवान के भक्त भी जो होते हैं ना, भक्ति करते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि भगवान के वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दोनों से युक्त होती है तभी पुष्ट होती है। भागवत जी में हम देखते हैं ना, वृंदावन में आके भक्ति महारानी ये तरुण हो जाती है, पर ज्ञान वैराग्य दुर्बल थे, मूर्छित थे, तो भक्ति महारानी मन से दुखी थी और उस वृंदावन जैसे परम पवित्र धाम के स्थान को भी छोड़ के जाने का मानस कर रही थी। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। भक्ति महारानी कह रही, मेरे पुत्र, ज्ञान और वैराग्य इनकी उपेक्षा है तो वृंदावन जैसा स्थान भी मुझे छोड़ के जाने का मन कर रहा है। भगवान भी गीता में कहते हैं, जो मेरी शरणागत आता है, जो मेरी भक्ति करता है ना, मैं उसे ज्ञान प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगंतम येन मामुपयान्ति ते। जो मेरे शरणागत होकर भक्ति करता है, भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में होना चाहिए। कहते हैं शिव पुराण का श्रवण तावत् स्वरूपं दुर्बोधं शिवस्य महतामपि यावत् शिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो। भगवान के स्वरूप को, उनके स्वभाव को, उनके महात्म्य को, उनके चरित्र को यदि अच्छे से समझना है तो शिव पुराण उसके लिए बड़ा विशेष है। याद रखना, कल हमने सुना कि जहाँ शिव पुराण की कथा होती है वहाँ सारे के सारे देवता, वहाँ सारे के सारे तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी इत्यादि सारे तीर्थों का वास होता है। इसलिए हम ये जो कलश रखते हैं ना, कलश यात्रा, शोभा यात्रा में जो रखते हैं, ये ऐसे ही नहीं है, इनमें सारे के सारे तीर्थ आके जो है इनमें वास करते हैं। और सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। इतना ही नहीं, सारे तीर्थ आते हैं और बड़े बड़े देवी देवता, सिद्ध ऋषि मुनि भी आते हैं। और याद रखना, अपने को समझ में आने वाले रूपों में नहीं आते। कोई पक्षी के रूप में आता है, कोई पशु के रूप में आता है, कोई दिखने वाले के रूप में आता है, कोई किसी रूप में आता है। होता यह है, सारे तीर्थों का वास, सारे देवताओं का वास देवादिदेव महादेव की कथा में होता है। कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्यतीर्थेष्वनेकशः आत्मतुल्यं धनं सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे विपरेभ्यो व्यासमुखियेभ्यो दत्त्वा यत्फलमश्नुते तत्फलं संभवेत् तस्य सत्यं संशयः। एतच्छिवपुराणं हि गायते योऽव्यहरनिशम् आज्ञां तस्या प्रतीक्षेरं देवा इन्द्रपुरोगमाः। एतच्छिवपुराणं यः पठन् शृण्वन्ति यशः यदि यत्करोति सत्कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत्। समाहितः पठेत् यस्तु तत्र श्रीरुद्रसंहितां सब्रह्मज्ञो विभूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत्। सारे कुरुक्षेत्र इत्यादि सारे तीर्थ ये शिव पुराण की कथा के यहाँ उपस्थित होते हैं। हम भाग्यवान हैं पानीपत वाले। कुरुक्षेत्र यहाँ से पास में है और आपको वहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं। कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य तीर्थेष्वनेकशः, सारे तीर्थ ये शिव पुराण के स्थान में आके वह भी शिव पुराण के श्रोताओं को पवित्र करते हैं, ऐसा वर्णन है।
और इस शिव पुराण के दौरान जो भी पुण्य किया जाता है वह तत्कोटि गुणितम भवे, कोटि गुणित हो जाता है। खास करके कल हमने शिव पुराण की विधि श्रवण की, उस विधि में जो बताया कि विधिवत शिव पुराण का शिव जी का पूजन इत्यादि हो और विधिवत भगवान की कथा श्रवण करें। और कथा श्रवण करके होता यह है, कथा के अंत में, कथा के आरंभ में भी, और यदि संभव नहीं तो कथा के अंत में नित्य कथा के अंगभूत शिव पुराण ग्रंथ का दर्शन और पूजन करना चाहिए। याद रखना, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की, ये शिव जी की प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति है, ऐसा बताया है। ये श्लोक भागवत जी के भी महात्म्य में आता है और इसी अर्थ का श्लोक जो है शिव पुराण के भी महात्म्य में आता है। भगवान के लिंग का, उनके पिंडी का पूजन, अभिषेक, इनका जो है हमें नित्य दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। पर भगवान की ये जो शिव जी की जो वाङ्मयी मूर्ति है ग्रंथ रूप में, याद रखना, उसके दर्शन, स्पर्श, पूजन, इसका सौभाग्य हमें तभी प्राप्त होता है जब कथा चालू रहे। कथा के दौरान हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यक है कथा के अंत में, कथा के विधि में नित्य शिव पुराण ग्रंथ का दर्शन स्पर्शन करें। उसकी कुछ यदि सेवा होती है तो कहते हैं तत्कोटि गुणितम भवे, यदि यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितम भवे। अब कल चर्चा हो रही थी आरती के पश्चात दर्शन करने देने हैं लोगों को नहीं इत्यादि, पर विधि विधान में इस प्रकार की बात आई, नित्य ग्रंथ का दर्शन करें, परिपूर्ण उसका फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, भगवान शिव जी का यह पुराण मनुष्य जन्म जिसके लिए प्राप्त होता है उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाला यह पुराण है। ऋषि पूछते हैं, अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। महाराज, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, और ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए, कौन सी स्थिति में प्रतिष्ठित होना चाहिए? देखो,